राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो। देखो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से आपने अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न कमेंट्स करते हो तो पूछ सकते हो, और अगर अपने पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से अपनी बातों को समझ लेना है। और उसके बाद ये बता देती हूँ आपको, पिछले हफ्ते में किस लिए जो है वीडियो नहीं दे पाई, क्योंकि कैमरा मैन ही बीमार था ना। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो बन ही नहीं पाई। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, किसी ना किसी को आगे बढ़ाकर करना चाहते हैं। अरे वाह, यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी संतान आपको प्राउड फील करवाएगी। आप बहुत खुश होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत भारी काम भी या बहुत अच्छे तरह से भी काम आपकी संतान ने किया। सेकेंड हाफ में आप थोड़े से डिप्लोमेटिक से बन जाओगे, यानी कि ना तो किसी की तारीफ करोगे ना किसी की बुराई करोगे। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है? देखो, अपने संतान के नहीं तो अपने इष्ट के माथे के ऊपर आपने तिलक जो है लगा देना है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आपके काम बनेंगे। आप कुछ बाहर निकल के कोई काम करने की कोशिश करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं जितने आप चाहते हो। थोड़ा सा अपना बजट संभाल के रखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाथ तंग होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके पास धन का अभाव आगे दिखाई दे सकता है। तो अपने पैसों को जरा सोच समझ के खर्चा करो, यानी कि अपने खर्चे थोड़े से कंट्रोल करो, तभी आपके लिए रिजल्ट बेटर आएगा। ठीक है, तो बिना सोचे समझे, यानी कि अभी आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है आगे हाथ तंग होता हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपनी संतान के लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करोगे। कोई दोस्ती आपके काम आती हुई दिखाई दे रही है, आपको हेल्प मिलती हुई किसी से दिखाई देती है, तो हेल्प ले लो। नथिंग लाइक इट। यहाँ आप अपनी संतान के लिए भी आउट ऑफ द वे, मैंने आपको बोला करेंगे, लेकिन अपनी संतान को धर्म परायण भी बनाओ, यानी कि धर्म के रिलेटेड भी उसको सिखाओ। छोटा है बच्चा या बड़ा है जैसा भी है, उसको कुछ अपना हनुमान चालीसा वगैरह कुछ भी बोलने के लिए आप बोलो, उनको बोलो कि ये बोले, और आपके लिए रिजल्ट धर्म भी हो और आपके लिए रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ धर्म का भी पालन करो और उसके बाद उसके लिए जो चीजें उसको चाहिए वो भी उसको दिलाने की कोशिश करो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आप काम तो करोगे, लेकिन रिजल्ट्स बड़े मुश्किल रहेंगे। ठीक है, अब आपने कोशिश तो बहुत की है, माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। एक्चुअली क्या है कि आपको यही समझ नहीं आ रही कि पहले मैं करूं क्या, पहले ये करूं या पहले वो करूं। येलो कलर का या रेड कलर का कपड़ा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने बहुत खुशी से उस काम को करना है, बोझ समझ के मत करना। कोई बात नहीं, आपको सुबह रिजल्ट नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, आपको सेकेंड हाफ में कोशिश करनी चाहिए। हंसी खुशी अपने कामों को करने की कोशिश करो, बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। किसी ना किसी की वजह से हैप्पीनेस का सबब बनेगा, यानी कि कोई है जो आपको खुशियां दे रहा है, आपको हैप्पीनेस दे रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक नेगेटिव सी ऑरा जो आपके आसपास बनी है, उसे आप बाहर निकलोगे उससे और कहोगे भाई बख्शो, नेगेटिविटी जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। तो आप हैप्पीली सब इंजॉय करते हुए, पार्टी करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रेम के जो है तरफ आगे बढ़ते हुए, यानी कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी से अपनी बातें शेयर करते हो, तो उनके साथ मिलके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब यहाँ क्या होगा, आप किसी ना किसी की सलाह भी लोगे। क्या क्या मैं ये लड़की मेरे लिए सही है या ये लड़का मेरे लिए सही है, मेरे को ये बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत अच्छी अच्छी तरह से बात करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, क्या ये ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या है, आप उस चीज को लेकर के आगे बढ़ोगे। ठीक है, सलाह जरूर ले लेना किसी से। अगर आप सलाह लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया ही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की।
देखो संडे वाले दिन भी ना आपका मूड कुछ अच्छा लगता नहीं मुझे फर्स्ट हाफ में। आपको ऐसा लगेगा मैं कितना डम्प्ड हूँ, या कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, मैं ये करूँ कि वो करूँ, यानी कि आप कन्फ्यूज़्ड हो। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि तकरीबन 11 महीने लग सकते हैं जिस चीज़ को आप सोच रहे हो या करना चाह रहे हो, ठीक है? इतना टाइम लग सकता है, 7 से लेके 11 महीने तक आपका वो टाइम लग सकता है। आप दोपहर में इरिटेट होने लग जाओगे, यानी कि दोपहर होने नहीं दोगे और इरिटेट होना शुरू हो जाओगे। इमोशनल इम्बैलेंस भी दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ अपने लिए बैठ के मेडिटेशन कर लो। सुबह आप सूर्य को जल अर्पण कर देना, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर आप ये नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप कहीं न कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? या हो सकता है कि आप किसी यात्रा पे निकलते हुए कहीं घूमने, लेकिन वो किसी पुराने मित्र के साथ, किसी पहले से जानकार के साथ आप कहीं जाते हुए दिखाई दोगे। यहाँ पर देखो पुरानी बातों को बार-बार निकालने से आप उल्टा डिस्टर्ब होगे। ईश्वर आपको अपने तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा कंफर्ट जोन में ज़्यादा आ गए हो, यानी कि कामों को निग्लेक्ट कर दिया, उन चीज़ों को आप पूर्ण नहीं कर रहे, ठीक है? और इरिटेट हो रहे हो, काम को नहीं करना चाह रहे हो। देखो हर चीज़ के लक्ष्मी के 8 रूप हैं, आठों रूपों की आप पूजा करने की कोशिश करो, यानी कि अष्टदल बना लो, अष्टदल बना लो, चावल से बना लो, ठीक है? बनाने के बाद और उसके बीच में महालक्ष्मी की एक ही चाहे पिक्चर रख दो, एक ही उनकी मूर्ति रख दो छोटी सी, तो वो उसको रख करके पूजन कर लेना, माता रानी के आगे हाथ जोड़ देना और कहना माता रानी अब मैं आपकी प्रार्थना करूँ, अष्ट 8 रूपों के अंदर जो है आप मुझ पे जो है मेहरबानी करो, मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाओ और मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है? इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है? अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।